चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों का। रफ्तार धीमी जरूर है मगर रुका नहीं हूं मैं, तोड़नी है जो अकड़ चुनौतियों की अभी झुका नहीं हूं मैं। जी हां, इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है शिक्षक प्रज्ञा सिंह ने, जो लाखों महिलाओं और शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके द्वारा रोज सुबह एक नया नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा परोस रहे हैं। और यही खास वजह है कि छात्र छात्राओं के लिए गणित जैसा कठिन विषय भी सरल से सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुर्ग जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर संचालित हो रहा है हानोदा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, जहां शिक्षिका प्रज्ञा सिंह छात्र छात्राओं को अनूठे और नए नवाचार से टैलेंट दे रहे हैं। और यही खास वजह है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इस शासकीय स्कूल में आना पसंद कर रहे हैं। इन महिला टीचर का नाम है प्रज्ञा सिंह, जो दुर्ग जिले के हानोदा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की गणित की शिक्षिका है, जो विगत 2010 से इस शाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ रोज अलग अलग नवाचार के माध्यम से गणित विषय को सबसे सरल विषय के रूप में बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं पर अपने शिक्षण की अधिक प्रभाव के लिए अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जैसे ICT आनंददायक सीखने की तकनीक का उपयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, नवाचार, उन्नत गणित लैब की स्थापना, कम लागत वाले हैंडमेड TLM के द्वारा गणित को आसान बनाया गया है। और यही खास वजह है, उसके कारण क्षेत्र के विधायक और गृह मंत्री ने इनके कार्यों को देखते हुए गणित लैब के लिए 5 लाख, गणित पार्क के लिए 3 लाख, स्मार्ट क्लास के लिए 1 लाख, विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 2 लाख और मध्याह्न भोजन कक्ष के लिए 1 लाख की राशि प्रदत्त की है। साथ ही शाला भवन के लिए 31 लाख की राशि प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुई है। ये सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। मैं श्रीमती प्रज्ञा सिंह, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा में अभी गणित की शिक्षिका हूँ। इसके पहले मैं इसी गांव की प्राथमिक शाला में शिक्षक थी और वहाँ से 2 साल पढ़ाने के बाद मैं इस स्कूल में आई हूँ। मैंने पुनः एग्ज़ाम दिया, उसके थ्रू मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है, मैंने 2 विषय में MSc किया है, जियोलॉजी और मैथ्स में। इसके अलावा मैंने संस्कृत में भी PG किया है, साथ ही B.Ed किया है, PGDCA किया है और अभी मुझे डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। इसी सत्र में मैंने PhD कंप्लीट किया है। तो इतना सब पढ़ने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में काम करने की ललक थी, जो कि मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब मैं इस स्कूल में आई तो बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आते थे, बहुत कम उपस्थिति रहती थी और बच्चे गणित से बहुत ज़्यादा डरते भी थे। तो शुरू में तो मैंने ट्रिक्स के माध्यम से बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उससे जो होशियार बच्चे थे वो तो बहुत अच्छे से सीख रहे थे, कमज़ोर बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए मुझे कुछ और तरीका सोचने पर मजबूर कर दिया और जवाब आया मुझे TLM के रूप में। फिर 1 से 2 और इस तरह से करते करते हमने बहुत सारे TLM पढ़ाए और मैंने 6वीं से लेकर 8वीं तक के जितना टॉपिक्स था सब पर डिटेल स्टडी की और सब पर मैंने TLM बनाने की कोशिश की है। और हर टॉपिक को TLM के माध्यम से समझाने पर बच्चे के दिमाग में वो स्थायी समझ विकसित होती है और बच्चा टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाता है। वहीं अतिरिक्त और सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों का आयोजन, प्रयोग, संख्या और प्रयोग के प्रभाव के आधार पर प्रज्ञा सिंह के कार्यों को अगर देखें, जिसमें 500 से अधिक TLM के साथ गणित लैब, पूरे शाला प्रांगण में गणितीय चबूतरा जिसमें गणित के सूत्र लिखे गए हैं, प्रिंट रिच वातावरण के साथ साथ बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम कराए जाते हैं, जैसे जन्मोत्सव जिसमें सभी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। खास बात यह है कि मस्ती की पाठशाला नाम से गर्मियों में छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाता है, जिनमें मिट्टी के बर्तन, राखी, फ्लावर, तरह तरह के खिलौने कबाड़ से जुगाड़ कर बनाने का तरीका सिखाया जाता है। वहीं यहाँ समर कैंप गर्मियों के अलावा स्कूल टाइम में हर शनिवार को लगातार जारी रहता है। की प्रेरणा तो हमारे बच्चे हैं जो इतनी गर्मी में भी आ रहे हैं और ये समर कैंप हम कई सालों से लगा रहे हैं, जिसका हमने नाम मस्ती की पाठशाला दिया है। ये मस्ती की पाठशाला गर्मियों के अलावा हर शनिवार को भी जारी रहती, बीच बीच में भी हम बच्चों को कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग आदि सिखाते रहते हैं। तो बच्चे खुद भी बनाकर लाते हैं
और जैसे मिट्टी के खिलौने हैं बच्चों ने खुद बनाए हैं, उसी तरह से तरह तरह के फ्लावर्स हमने सिखाए हैं उनको। और कुछ ऐसी चीज़ें हम सिखाना चाहते हैं जो बच्चे जिससे कुछ अर्निंग भी ले सकें। जैसे राखी बनाना सिखाया था, बच्चे राखी बनाकर खुद अपने घर में इस्तेमाल किए थे। और उसके अलावा दिवाली के समय में दिया डेकोरेशन, ग्रीटिंग कार्ड्स, ये सब भी हमने बच्चों को सिखाया है। और अभी की क्लास में निभा मैडम भी आई हुई हैं जिन्होंने बच्चों को वर्ली आर्ट सिखाया आज। उसी तरह से फोम से फ्लावर बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखाई है। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक कार्य अपने जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के बच्चों और शिक्षकों को यूट्यूब के माध्यम से लाभ दे रही हूँ। कोविड के समय ऑनलाइन क्लास के द्वारा पूरे प्रदेश के लगभग 5000 बच्चों को शिक्षा दी। वही शाला के हाईटेक लैब में छात्र छात्राओं के लिए हाईटेक जादुई लैपटॉप, स्मार्ट टेलीविजन का निर्माण, कोरोना घातक से सुरक्षा हेतु उपाय जैसे तमाम महत्वपूर्ण चीजों को समझाने के लिए वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया अत्याधुनिक लैब पूरे जिले व प्रदेश में प्रसिद्ध है। आपने पहले देखा कि एक हमने जादुई लैपटॉप आपको दिखाया जिसमें कि एक तरफ प्रश्न और दूसरी तरफ उत्तर रहता है। और ये जादुई लैपटॉप है तो जो सही उत्तर है वही वो लैपटॉप एग्जिस्ट करता है और बच्चे खेल खेल में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस तरह से निकाल सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर ये लैपटॉप बनाया गया है। उसी तर्ज पर एक स्मार्ट टेलीविज़न भी हमने निर्मित किया है जिसमें बच्चे एक तरफ प्रश्न और दूसरी तरफ उत्तर लेकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल जो कोरोना पर आधारित थे वो हमने बनाए, जिसमें प्रमुख है कोरोना घातांक कि जो कोरोना है वो घातांक की तरह बढ़ता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से दुगना होते जा रहा था। और वो उसकी भयावहता को दिखाने के लिए हमने एक मॉडल बनाया जिसे हमने कोरोना घातांक नाम दिया था। बालिका शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयासरत, जिसमें जागो सखियों के अंतर्गत मासिक धर्म के दौरान शारीरिक स्वच्छता, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण, वेंडिंग मशीन भी उपलब्ध कराई। पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी और काउंसलिंग भी कराती हैं। इसके लिए विषय विशेषज्ञों को भी समय समय पर शाला में आमंत्रित किया जाता है। इस लैब की शुरुआत शिक्षक प्रज्ञा सिंह ने 2016 में छोटे से TLM से की थी। धीरे धीरे देखते देखते लगभग 100 TLM बन चुके थे, जिसके बाद बड़ी कक्ष की आवश्यकता पड़ी। उसी समय शाला में खाली पड़े कबाड़ वाली कक्ष को हाईटेक लैब का स्वरूप दिलवाया गया। प्रज्ञा सिंह शिक्षक ने यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने क्षेत्र के विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से लैब को और भी हाईटेक और सुंदर बनाने के लिए बात रखी और गृह मंत्री ने मंजूरी देते हुए हाईटेक लैपटॉप को और भी बड़ा करने के लिए बड़ी राशि स्वीकृति दे दी। इस लैब की शुरुआत 2016 में मैंने छोटे से TLM से बनाने से की थी और धीरे धीरे देखते देखते लगभग 100 TLM जब हमारे बन चुके तो हमें कक्ष की आवश्यकता थी। तो हमने इस विद्यालय के कबाड़ पड़े कक्ष को साफ सुथरा कर उसमें लैब की शुरुआत की थी। धीरे धीरे जब हमारे पास बहुत सारे TLM हो गए, लगभग 500 से अधिक TLM अभी तक हमारे पास बन चुके हैं, तो उसके लिए हमारे पास समुचित कक्ष नहीं था। उसके लिए मैंने माननीय मंत्री गृह मंत्री जी से चर्चा की और हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव मैडम से चर्चा के पश्चात उन्होंने हमारे लैब के लिए एक बड़ी राशि स्वीकृत की, जिसके कारण आज हमारा लैब इस तरह से हाईटेक बन पाया है। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए शाला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करवाया जा रहा है, जिसमें हानोदा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की पहचान दुर्ग जिले के साथ साथ प्रदेश व देश में होने लगा है, जिनका पूरा श्रेय शिक्षिका प्रज्ञा सिंह व उनके शाला परिवार को जाता है। शिक्षक प्रज्ञा सिंह ने साधना न्यूज से विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि छात्र छात्राओं को सरल से सरल गणित समझाने के लिए कई मॉडल कबाड़ से जुगाड़ करके बनाए गए हैं, जिनकी लागत काफी कम है और अब तो बच्चे भी रोज नए नए मॉडल तैयार कर रहे हैं। हुए हैं वो वैसी अवधारणाएं हैं जो मुझे बचपन में कठिन लगती थी। जैसे बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मुझे कभी भी समझ में नहीं आया, तो मुझे लगता था कि बच्चों को कैसे इसको सरल तरीके से समझाऊं। तो मैंने उसके लिए एक मॉडल बनाया और उसके माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं और मेरे देखकर बच्चे भी अपना मॉडल बनाने लग गए हैं और वे सारे कबाड़ से जुगाड़ करके हमने बहुत सारे मॉडल बनाए हुए हैं। उसके बाद आपने आगे देखा होगा कि हमने गणितज्ञों के फ्लैक्स भी बनाए हुए हैं, जिनमें कि हैंडमेड है पूरा और उन पर एक कविता भी हमने लिखने का प्रयास किया है।
साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारा सेल्फी जोन। तो कोई भी बच्चे को यदि हम कोई टास्क देते हैं, मान लीजिए उसको हमने 20 तक पहाड़ा याद करने को दिया है, यदि वो अपना टास्क पूरा कर लेता है तो उसका हम इसमें सेल्फी जोन में उसको फोटो खिंचाने का अवसर देते हैं। मैथ्स लैब विजिटर्स डायरी है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का सिग्नेचर है, जैसे कि माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का इसमें साइन है। साथ ही CSVTU के कुलपति डॉक्टर वर्मा का भी इसमें साइन है। इसके अलावा राजस्थान से एक स्टेट टीम हमारे स्कूल के विजिट में आई थी, उनके DPI सर का भी इसमें साइन है और उन्होंने इस लैब को बहुत अनुकरणीय और प्रेरणादायक बताया है। शिक्षक प्रज्ञा सिंह को बेहतर शिक्षक सम्मान के रूप में मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण राज्य शिक्षक पुरस्कार, जिला राष्ट्रीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, साथ ही ऑनलाइन क्लास के लिए भी सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो सम्मान था वह उसे गांव से ही मिला। ग्राम पंचायत हानौदा के सरपंच ने सम्मानित किया था। जब 5 बच्चों को गणित में 100% अंक प्राप्त हुए, उसके उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया था। साथ ही प्रज्ञा सिंह को उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में कई सामाजिक संस्थाओं एवं न्यूज चैनलों ने भी सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। मुझे अभी तक के राज्य से तो बहुत सारे सम्मान मिले हैं। सबसे पहला सम्मान मुझे मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण मिला था और अभी मुझे राज्य शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उसके अलावा जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, साथ ही ऑनलाइन क्लास के लिए भी मुझे सम्मान मिला है। सबसे पहला जो सम्मान था वो मुझे गांव से ही मिला था। ग्राम पंचायत के सरपंच ने मुझे सम्मानित किया था जब मुझे मेरे 5 बच्चों को गणित में 100% अंक प्राप्त हुए थे। उसके उपलक्ष्य में मुझे सम्मानित किया गया था और हर साल गांव में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान मुझे प्राप्त होता रहा है। इसके अलावा निजी मंचों से भी बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें कुछ राष्ट्रीय भी हैं, कुछ राज्य स्तरीय हैं और कुछ जिला स्तरीय भी हैं। आगे यही है कि हर बच्चे को गणित एकदम इजी वे में मैं सिखाना चाहूँगी, यही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। और इसके अलावा एक और जो सपना है वो मेरे पापा का भी था कि मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त हो, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। 3 बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझे सौभाग्य नहीं मिला है।